हमारे 2 चीते हैं, सैयद सलमान रज़ा साहब और जुनैद जहांगीर 337 दिन से जो है वो यूएई में डिटेन्ड है, और जुनैद जो है वो 340 दिन से डिटेन्ड है। और इस पर एक तो बताइए कि कुछ पार्टी कोई कुछ कर रही है या नहीं कर रही? इनके घरवालों से आप लोग राब्ते में हैं, कोई है या नहीं है? और तीसरा ये कि इज़ इट पॉसिबल कि इस पर जो है वो केपी में बात हो सके, असेंबली में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस? चले, इस वक़्त तो सैलाबी हालात हैं, और इसके अलावा कौमी असेंबली में इसके ऊपर बात हो सके ज़रा खुलकर, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं, ये अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके दियारे गैर में इनको पकड़ा गया है। ये किस हालत में है, बहुत बुरी सिचुएशन में है ये लोग इस वक़्त। इनकी फैमिलीज़ बहुत डेवास्टेटेड हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, एंड दे हैव नथिंग टू डू विद द सोशल मीडिया एनीमोर। दे डिड लाइक अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन जब इनको पकड़ा गया तो उस वक़्त इनका कोई भी इसमें कोई भी ऐसा किरदार नहीं था। ज़रा प्लीज़ इसके बारे में ज़रा मुझे। सर पहली बात तो भाई, ये आपको याद होगा, व्हेन आई बिकेम द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, खान साहब ने जब ये जिम्मेदारी मुझे लगाई, तो वो जो एक ग्रुप क्रिएट किया गया था उसमें हम सब लोग शामिल थे, और ये चीज़ मेरे सामने आई। मुझे आप लोगों ने ही बताया कि असल में इसके ये क्या इशू है, और उस पर बात भी हुई। तो मुझे याद पड़ता है उस वक्त जुल्फी भाई ने के ज़िम्मे ये लगा था, और जुल्फी भाई ने ये ज़िम्मा लिया था कि वो एक वहाँ पे यूएई में जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अपने दोस्तों के ज़रिए जो है वो उनको अप्रोच करेंगे। और फिर आप लोग बारहा पूछते रहे, और हमारे एक और दोस्त हैं वो अमेरिका होते हैं आपके साथ ही, उन्होंने भी अपनी कोशिश की, वो आपको और हमें बताते भी रहे। जुल्फ़ी बुखारी साहब भी हमें बताते रहे, मगर ऑब्वियसली हमारे ये भाई अभी तक वहाँ पे अंदर हैं, तो खातिर ख़्वाह उनकी एफ़र्ट से कोई वो नहीं हुआ। उसके बाद हमने ये सोचा कि इसको हम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि एक डिप्लोमेटिक कोई वो ना हो, और उसपे ये जो यूएई टाइप मुल्क हैं, ये वन मैन कंट्रोल्ड स्टेट्स होती हैं, ये कौन-सी डेमोक्रेसीज़ हैं? ऐसा ना हो कि यहाँ पे हम कोई बात करें तो उसमें इनके लिए कोई मसाइल हों, या फिर कोई और इश्यूज़ खड़े हो जाएँ, तो उसकी वजह से हमने चीज़ों को होल्ड किए रखा। मगर अल्टीमेटली जब हमने देखा कि ये नहीं हो रहा, तो फिर मुझे याद पड़ता है कि उमर अयूब साहब ने जो है, इस पे खुल के ट्वीट भी की, शिबली साहब ने भी की, हमने भी उसको रीट्वीट किया, और साथ ही उमर अयूब साहब ने एक ख़त भी, मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वो यूएई के एम्बेसडर को भी लिखा, और मुझे उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी बात भी यूएई एम्बेसडर से वो बात कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मामले का हल निकल आए। मगर बहरहाल हल नहीं अभी तक निकल सका। पार्टी जिस हाल में इस वक़्त है, वहाँ रहते हुए पार्टी जो कर सकती थी वो उसने किया और कर रही है। जहाँ तक आपने जो बात की कि केपी असेंबली में, बिल्कुल मैं इंश्योर करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो नेक्स्ट इजलास आता है, मैं केपी में नौजवानों को कहूँगा कि वो मुसीबत में तो हैं, मसाइल में हैं, मगर ये भी उनके अपने भाई-बच्चे हैं, इनके लिए बात करें। नेशनल असेंबली का इजलास यकम से ऑनवर्ड्स है। मैं अपने यंगस्टर जो एमएनएज़ हैं, उनके ज़िम्मे लगाता हूँ, और जो कुछ सीनियर्स हैं कि वो इस पे बात करें। बिल्कुल आवाज़ उठाई जाएगी सर। वही पर्दा था कि बात ना करें। जब हुँ, अपोज़िशन लीडर ने पब्लिकली उसको ट्वीट कर दिया हुँ, और लेटर लिख दिया और एम्बेसडर से बात कर दी, तो फिर तो हुण पब्लिक दा सानू रौला हुँ, कोई नहीं रह गया ना सर। राइट। तो पसे पर्दा भी कोशिशें होती रहीं। आप बहुत सी कोशिशों पे आप अवेयर हैं, बहुत सी चीज़ें आप जानते हैं। तो सर ये बिल्कुल हमारे लिए तकलीफ़ का लम्हा है। ये हमारे अपने बच्चे हैं, बेशक सोशल मीडिया टीम का हिस्सा ना रहे, मगर बहरहाल ये खान दे नहीं, नहीं, मैंने मनन इसलिए और कहा चानन, सोशल मीडिया का हिस्सा ना रहे कि उनका कोई कसूर नहीं था, जिस वजह से उनको कोई उठाया कसूर गया। कोई दैट्स व्हाट कसूर इट। नहीं है। और अगर सर होते देखिए भी तो सर ये ये कोई जुर्म सर थोड़ी है, और अगर मैं होते भी तो ये कोई जुर्म थोड़ी है। सर कसूर वाला तो रौला ही है, केड़ा बंदा हाँ, कसूर चुक्या गया। वो हाँ, जेड़े गरीब 4 डॉक्टर साहबा समेत अंदर पए ने, केड़े कसूर पै हुँ, गए? तो कसूर ट्रू, वाली तो ट्रू, गल कोई नहीं। ट्रू। मगर जो एफर्ट्स हैं, इंशाल्लाह वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, एंड वी विल डू द मैक्सिमम दैट वी कैन, एंड बाकी अल्लाह से हम वो भी करेंगे कि हमारी जो दैट इज़